सभापति महोदया, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को देखकर मुझे शर्म भी आई। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप माननीय मोदी जी को अपना दोस्त कहता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी का जो प्रधानमंत्री है उनका पैर छूता है। यही स्थिति है। और आपके जैसा कमजोर प्रधानमंत्री जिसने कि तिब्बत दे दिया, जिसने चाइना की भूमि दे दी, और आज जो बेबालू जी का दर्द था कि कचेवेलू करुणानिधि जी को करप्शन के आधार पर जेल में बंद करके इंदिरा गांधी ने वो कचीवेलू श्रीलंका को दे दिया। आज का समय आपके जैसे कमजोर प्रधानमंत्री का नहीं है। नेहरू का ये देश नहीं है। चाइना को हमने 1 इंच भूमि नहीं दी है। MOU चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमने साइन नहीं किया है। आपने सारे देश को कमजोर करके रख दिया। आपके प्रधानमंत्रियों ने बार बार ऐसे समझौते किए जिसमें कि चाइना आज हमारा दुश्मन है, बगल में है। तिब्बत के साथ आपने गलत समझौता किया। ये बगल में अनुराग जी है। दलाई लामा को हम इतने दिन से रखे हुए अपने पास, इसीलिए हमें गर्व है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और पूरी दुनिया उनके सामने। श्री कैप्टन विराटो जी, सर, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहां है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन को, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया। ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए? इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूँ और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूँ? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे।
कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। सोनिया गांधी को याद आना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से कई बार अमेंडमेंट किया। सोनिया जी को याद आना चाहिए कि कांग्रेस के समय से मुसलमानों को बेरोजगारी देने का काम किया, उनके हाथ से इल्म को छीनने का काम किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वफ़ को एक नई उम्मीद के साथ उनके नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बेवा के लिए और ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए एक आर्थिक संसाधन बनाने का काम करने का किया है। इसलिए मोदी जी को ढेर सारी बधाई। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? सर, यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर आकर मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? मैं आपके सामने 6-7 एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा 1959, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और मेरे पास ये सूची बहुत लंबी है भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में। मैं ये पूछना चाहूंगा इस सम्मानित सभा से कि क्या इसमें से एक भी आप किसी समुदाय धर्म का नाम ले सकते हैं जिसमें उस समुदाय धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है? किसी एक में? मैं तो सराहना करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं बीजेपी के नए नवेले दोस्त माननीय नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, मैं वास्तव में सराहना और समर्थन करता हूं जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है। बहुत सही है, बिल्कुल। तो किस आधार पर ये सरकार ये आडंबर कर रही है, ये स्वतःला व्यवहार, ये भिन्न कसौटी एक समुदाय पे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पे भी यह प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक तरीके से द्वेष की भावना से यहां नहीं चले। 7वां मुद्दा, ट्रंप के आगे झुकता क्यों हो? जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ। ट्रंप से डरते क्यों हो? ट्रंप से डरते क्यों हो? प्रधानमंत्री चुप्पी खोलो।